अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान अहमद और मैं आपके लिए लेकर आया हूं MVEOU प्रोग्रामर। MVEOU प्रोग्रामर से लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आपने कितनी आसानी से भी अपने वीवो को लॉगिन कर लिया था। सो अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं इंपोर्ट। MVEOU प्रोग्रामर का ये सेकंड फीचर इंपोर्ट, जिसके बारे में आपको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि इसमें मैंने कौन कौन से ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो आप प्रोसेस दबा दें, सिर्फ ओनली MB का डेटा इसमें आना शुरू होगा। इसके अलावा अगर आपने TI का डेटा चाहिए, MB प्लस TI, तो आपको ये दोनों ही मिल जाएंगे। इसके अंदर MB का और TI का डेटा इसमें आना शुरू हो जाएगा। HC का डेटा चाहिए तो HC का आना शुरू हो जाएगा। IB का चाहिए, IB EOU के अंदर यूज़ होती है। मेरे पास इस वक्त MB वाले ऑप्शन हैं, मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड है। मेरे पास ये IB इसलिए यूज़फुल नहीं है, लेकिन EOU के अंदर ये IB भी काम करेगा। इसमें MB काम नहीं करेगा, इसमें IB काम नहीं करेगा। सो मैं इसमें आल पे चेक लगा देता हूँ और मैं आपको इसका पहले प्रोसेस समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। मैं अपनी एक एक्सेल की फ़ाइल इसमें ओपन कर लेता हूँ, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इंपोर्ट का डेटा मैनेज किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेरी वर्किंग थी मैंने उसमें से ख़त्म कर दिया। अब ये बिल्कुल ब्लैंक शीट है, जस्ट कॉलम नेम्स इसमें डाले हुए जो कि वीवॉक के अंदर मेंशन हो रहे होते हैं गुड्स डिक्लेरेशन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, ये वर्किंग कैसे करता है। ओके फ्रेंड्स, आपने सिर्फ इसमें अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। मैं 14 तारीख से लेके 17 तारीख का डेटा चाहता हूं कि मेरे एक्सेल पर आ जाए। मैं सिर्फ इसको प्रोसेस कर देता हूं। ये मैंने इसको प्रोसेस करा। आपने देखा होगा कि इसमें ऑटोमेटिक डेट आ गई 14 तारीख, और 14 तारीख आने के बाद इसने यहाँ पे कॉल करी और ये देखें आप एक्सेल के ऊपर ये ऑटोमेटिक जो है ये डेट वाइज जो है इस पर डेटा आना शुरू हो गया है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मैं आपको इसका नेक्स्ट स्पेशल फीचर बताता हूँ। नेक्स्ट स्पेशल फीचर है क्या, ये देखें डेटा कंप्लीट हो गया है। 14 तारीख से लेके 17 तारीख तक का डेटा आपका एक्सेल पर आ गया है। अब ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू डाउनलोड ऑल GD। अगर आपने GDs को डाउनलोड करना है तो आप यस प्रेस कर दें। अब आप देखेंगे ऑटोमेटिक वीवो के ऊपर फर्स्ट GD नंबर जो ये लेकर आया था वो आ गया है। और इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप GD डाउनलोड होते हुए देखें कि इसमें GD डाउनलोड हो कैसे रही है। ये देखें ये PDF फॉर्मेट के अंदर इसने ऑटो सेलेक्ट किया। सेव की विंडो आते ही इसने सेव एज बॉक्स खोला, सेव एज विंडो कह रहे हैं इसको, ये खोला और इसने फर्स्ट GD डाउनलोड कर दी है। GD डाउनलोड प्लस रीनेम भी कर दी है। अगर एक से ज़्यादा पेजेस होंगे तो एक से ज़्यादा पेज भी डाउनलोड करेगा प्लस कंबाइन भी करेगा। ये MVEOU प्रोग्रामर की खसूसियात है। आपका यूज़र अगर स्टेप बाय स्टेप ये काम करता है तो वो पहले 1 फाइल डाउनलोड करेगा, फिर सेकंड करेगा, फिर दोनों कंबाइन करेगा, फिर दोनों कंबाइन होने के बाद फिर उनका नाम चेंज करेगा। ये सारे काम आपका यूज़र स्टेप बाय स्टेप करेगा। ये MVEOU प्रोग्रामर की खसूसियात है कि आपके काम को ये बहुत आसान बनाता है और काफ़ी कम वक्त में आपका बहुत सारा काम काफ़ी कम वक्त में ये कर देता है। थर्ड GD डाउनलोड हो रही है और ये थर्ड GD भी डाउनलोड हो गई। HC की GD थी और इस वक्त ये मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड की GDs को ये डाउनलोड कर रहा है। अगर आप EOU पे हैं तो EOU पर भी ये सेम वर्किंग ही करता है। आप देख रहे होंगे कि ये आपकी GD को कितनी आसानी से डाउनलोड कर रहा है और GD स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड हो रही है प्लस सेव भी हो रही है। अब मैं इसको रोकता हूँ। मैंने इसको रोक दिया, मैंने रीलोड प्रेस कर दिया। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है, आप इसको रोक सकते हैं। और ये एक्सेल के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 4 GD कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी हैं। इसके रिमार्क आप देख लें, इसमें डाउनलोड लिखा हुआ आ गया और ये चारों GDs मैं आपको फोल्डर में दिखाता हूँ कि ये डाउनलोड हुई हैं तो कहाँ हुई हैं।
ये जिस जगह ये प्रोग्राम सेव है वहीं मैंने इंपोर्ट जीडी का फोल्डर बनाया हुआ है। इंपोर्ट जीडी के फोल्डर में जाएंगे तो ये वही चारों जीडीज़ हैं जो कि ये डाउनलोड कर रहा था, जिसमें 11578 है, 11584 भी है, 8914 है और 8905 है। 11578 देखें ये डाउनलोड हो गई प्लस रिनेम भी हो गई। और हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये इसने सही जीडी डाउनलोड करी है, जो नंबर दिया है वही की है या नहीं। ये आप देख रहे हैं 11578। मैं इसको थोड़ा लार्ज करके दिखा देता हूँ आपको कि 11578 है या नहीं। आप ये देख रहे हैं 11578 है और ये जीडी आपकी डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन चारों जीडीज़ का इन वन शॉट प्रिंट दे दूँ, जो कि आपका यूज़र अपने रिकॉर्ड कीपिंग में के लिए ये काम करता है। तो मैं इन चारों जीडीज़ का प्रिंट देने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चारों जीडी पहले कंबाइन करनी होंगी। अब ये कंबाइन भी आप होते हुए देखेंगे कितने कम वक्त में ये चारों जीडीज़ डाउनलोड हो जाती हैं। और ये तो सिर्फ 4 जीडीज़ का काम है। आपके पास 100 जीडीज़ हो, 200 जीडीज़ हो, 500 हो, 1000 हो, ये सारी जीडीज़ के ऊपर ये इसी तरह से काम करता है, आपके काम को बहुत ही आसान बना देता है। तो मैं आपको सारे जीडीज़ जो हैं, तो मैं आपको अब ये सारे जीडीज़ को मूव एंड कंबाइन करके दिखाता हूँ ये कितनी आसानी से ये इसको कंबाइन भी करेगा एंड मूव भी करेगा। आई एम जस्ट प्रेसिंग ओनली दिस बटन, मूव टू रिक्वायर्ड फोल्डर। ये सारे जीडीज़ को एक जगह लेके गया और ये कह रहा है ऑल इंपोर्ट जीडी कॉपी इन कंबाइंड फोल्डर, डू यू वांट टू प्रिंट ऑल फाइल। अगर आपने सारे जीडीज़ को प्रिंट आउट निकालना है तो जस्ट प्रेस ओके। आपकी चारों जीडीज़ ये कंबाइन कर देगा और ओपन कर देगा। आपका सिस्टम जितनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा ये उतना ही तेज़ी से करेगा, डाउनलोड भी करेगा और कंबाइन भी करेगा। आपने जस्ट प्रिंट का बटन दबाना है। आपकी तमाम 4 जीडीज़ आप देख रहे होंगे कि 4 जीडीज़ हमने डाउनलोड कर दी हैं और ये चारों जीडीज़ आपके सामने हैं। आपने जस्ट कंट्रोल पी एंड इंटर दबा देना है और आपकी तमाम जीडीज़ आपके हाथ। अब मैं आपको इसके अंदर एक और फीचर बताता हूँ। आपकी जीडी की तमाम इंफॉर्मेशन, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में इंपोर्ट की रिपोर्ट बोलते हैं कि आपके इस मंथ में कितनी इंपोर्ट हुई, आपको रिपोर्ट फॉर्म में वो चाहिए होती है कि आप अपने सीनियर इंचार्ज मैनेजर इनको रिपोर्ट करते हैं कि हमारे पास कौन से एच कोड के अंदर कितनी आपके पास इंपोर्ट आई है या आपके पास नंबर ऑफ जीडीज़ कितनी हैं, ये तमाम चीज़ें। सेकेंडली सबसे ख़ास बात जो मंथली स्टेटमेंट, जिसे आप स्टॉक रिपोर्ट बोलते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये उस चीज़ को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये 100% एक्यूरेसी लेकर आएगा। अगर आपके रिपोर्ट के ऊपर डेटा बिल्कुल ओके और सही है तो वही चीज़ आपके एक्सेल फाइल के ऊपर ये लेकर आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ। मैंने ये 4 जीडीज़ डाउनलोड भी करके दिखाई, आपको इन चारों जीडीज़ के बारे में बताया। अब मैं आपको इसका जीडी इन्फो बना के दिखाता हूँ। जीडी इन्फो जिसमें आपकी रिवोक का जीडी का पोर्ट, वेलोसिटी नंबर, वेलोसिटी डेट, आईजीएम डेट, इंडेक्स, जॉब नंबर, वेसल डेट, हाउस सर्वाइवल नंबर, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, डिलीवरी टर्म्स, आइटम वेट, टोटल वेट, फाइल नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, सप्लायर, ऑर्जन, कार्टन क्वांटिटी, एचएस कोड, यूओएम, पर पीस रेट, टोटल वैल्यू, एक्सचेंज, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आपके पास एज अ रिपोर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें फ्रॉम द विवोक लेकर आएगा। इसमें आपके यूज़र को जस्ट 1 बटन प्रेस करना है और तमाम इंफॉर्मेशन आपकी इस एक्सेल फाइल पर स्टेप बाय स्टेप आना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैं जीडी इन्फो प्रेस कर रहा हूँ। अब आप ये देखें मैंने जीडी इन्फो प्रेस कर दिया। इसने पहली जीडी इसमें कॉल कर दी और इसके बाद आप ये देखें इसके अंदर ये जीडी की तमाम इंफॉर्मेशन जाना शुरू हो गई है। ये पहली जीडी कंप्लीट करते ही सेकंड जीडी पे जाता है।
पहली जीडी हो गई, इसने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन हाईलाइट कि ये आपकी इन्फो बन चुकी है। और इसके बाद इसे सेकेंड जीडी को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आइटम वाइज भी आता है कि आपकी जीडी के अंदर कितने आइटम हैं, 8 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी आइटम होंगे वो तमाम आइटम इंफॉर्मेशन इसके अंदर ये बना देगा। चौथी जीडी इसमें चल रही है और अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो अब मैं आपको इसका फॉर्म दिखा देता हूँ, इसने किस तरीके से इसने डेटा इसमें मैनेज किया है। देख रहे हैं आप क्या हाउस सर्वाइवल नंबर, फोटो शिपमेंट, FOB, ट्रंस है, CFR है, टोटल वेट है, सप्लायर से ये जीडी रिसीव हुई, ओरिजिन कौन सा है, किस कंट्री से आ रही है, कार्टन क्वांटिटी, कितने पैकेजेस हैं, HS कोड कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है, पर पीस रेट है, टोटल वैल्यू है, चेक नंबर आ रहा है जो कि विबॉक पे था, और इसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस यूज़ हुए हैं कि नहीं। ये मैंने इस वक्त जो है TI और HC पे काम किया है, तो जिसकी वजह से इसकी ड्यूटी जो इसमें मेंशन नहीं हो रही। और अगर आपके पास MB और IB है तो वो सब इसमें यहाँ आता है, और किस एजेंट के ज़रिए ये हमें जीडी रिसीव हुई है। बाकी आगे इसका विबॉक का चैप्टर है। जीडी के तमाम इन्फॉर्मेशन ये आसानी बना देता है, ये इसकी ख़ास बात है। और इसका आगे मैं स्टेप्स बताता हूँ इसमें और क्या क्या स्टेप्स हैं। इंपोर्ट के अंदर मैंने इसमें बैलेंस अपडेट दिया हुआ है। बैलेंस अपडेट जो है वो आपकी जीडी की का करंट बैलेंस रिपोर्ट से निकाल कर आपके एक्सेल पर अपडेट करता है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने जस्ट प्रेस करना है बैलेंस अपडेट। बैलेंस अपडेट करने की विंडो पे जाएगा। जी दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे बैलेंस अपडेट करने वाली पोजीशन में है। तो अब हमने इसके अंदर जस्ट प्रेस करना है बैलेंस अपडेट का बटन। इंपोर्ट के अंदर बैलेंस अपडेट आपने प्रेस कर दिया। इसने फर्स्ट जीडी जो है विबॉक के ऊपर कॉल करी, और आपकी उस जीडी के अंदर जितना भी बैलेंस इस वक्त होगा जो आप कंज्यूम कर चुके हैं, उसके बाद जो बैलेंस इसमें बचा है वो ये इसमें यहाँ पर मेंशन कर देगा। देख रहे होंगे कि आपका बैलेंस भी इसके अंदर गिरना शुरू हो गया है। और अब ये HC की एंट्री है, ये विबॉक का पर इसका बैलेंस नहीं चलता। तो अब ये देखते हैं ये आपको क्या मैसेज देता है। एंट्री नॉट फाउंड इन विबॉक। अभी ये नेक्स्ट एंट्री इसमें देख रहा है, और जैसे ही इसका ये बैलेंस फाउंड कर लेगा और तो इसका बैलेंस ये यहाँ पर दे देगा। अब ये कह रहा है आपके पास जॉब अवेलेबल नहीं है, तो ये यहीं रुक जाएगा। इसके अलावा इसके और भी फीचर्स हैं। इसके अंदर PDC अमाउंट दिया हुआ है। आपके पास जितनी भी GDs हैं, ये वाली GDs, जैसे कि मैं ये PDC अमाउंट का आपको मैं बताने जा रहा हूँ। PDC अमाउंट है क्या इसके अंदर, आपने जस्ट गुड्स डिक्लेरेशन में आना है, इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। आपने जस्ट PDC अमाउंट के बटन को प्रेस करना है। PDC अमाउंट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि PDC अमाउंट है क्या। PDC अमाउंट आपके एंट्री नंबर के अगेंस्ट चेक नंबर और उसकी डेट और उसका अमाउंट एक एक्स्ट्रा एक्सेल फाइल के ऊपर लेकर आता है, जिसकी मदद से आप इस बात का अंदाज़ा कह लो कि आप उस जीडी के बारे में, जीडी के ऊपर कितना अमाउंट आया था और अब तक आपने कितना उसको कंज्यूम कर लिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिल जाएगी। PDC अमाउंट बटन प्रेस करना है। इसने PDC अमाउंट इस जीडी को सर्च कराना शुरू कर दिया। ये थर्ड जीडी इसको नंबर को कॉल करके उसका डेटा लेकर आता है एक्सेल के ऊपर। और अब ये चौथी जीडी को कर रहा है। ये चौथी जीडी कर दे, इसके बाद मैं इसको रोकता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जीडी का किस तरह से आपको डेटा मैनेज करके दिया। मैंने इसको रोक दिया है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि इसने जीडीज को हाईलाइट भी किया, इनका चेक नंबर, इनकी
एक्सपायरी डेट, हर जीडी के अगेंस्ट उसका टोटल ड्यूटी अमाउंट। तो ये आपके सामने इसको मेंशन कर रहा है कि आपने कितना। अब बता देता हूँ कि अगर आप अपने किसी इंचार्ज को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपने आज 20 जीडी को कंज्यूम कर दिए हैं, यानी कि नील कर दिया है, अब उनका पीटीसी अमाउंट कितना होगा, आप जस्ट इसमें जीडी नंबर डालें और उन 20 जीडी का वीबॉक्स से पीटीसी अमाउंट उठा लें और अपने सीनियर को रिपोर्ट कर दें।